जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट 2023 से रिगार्डिंग अनगिनत सवाल यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में अपन टोटली बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट क्या है, पोस्ट आगे बढ़ेगी या नहीं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, योग्यता क्या है, क्या इस बार जो 12th पास कर रहे हैं वो फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, आयु क्या है, किस दिन आयु की कट ऑफ है कि मतलब इस दिन को इतना हो रहा है, वो क्या सब कुछ चीज़ें, वेतन कितना रहेगा, RSCID चाहिए या नहीं, CET चाहिए या नहीं, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम कब तक होगा, A to Z सारे सवालों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कोई कहीं भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पिछली बार की जो लैब असिस्टेंट 2022 वाली भर्ती थी उसमें भी मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। आप स्टूडेंट्स के कमेंट देख सकते हो और बहुत ही अच्छा मैंने कंटेंट दिया था। इस बार मैं और भी ज़्यादा करने की सोच रहा हूँ, फिजिक्स के अलावा और भी बहुत कुछ ज़्यादा लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए मैं करने की सोच रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। तो वो स्टार्ट करें उससे पहले, चूँकि उसके रिगार्डिंग में 3-4 दिन में डिसीजन लेके आपको बता दूंगा कि क्या क्या करने वाले हैं इस बार। वो स्टार्ट करें उससे पहले लैब असिस्टेंट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें क्या मांगते हैं, उसके रिगार्डिंग अपन सब कुछ समझ लेते हैं। एक तो सिंपल सी बात है, मोस्टली आपको पता होगा लैब असिस्टेंट क्या है, प्रयोगशाला सहायक। जिनको नहीं पता, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, तो अब की बार जो वैकेंसी है वो अब तक सिर्फ स्कूल लेवल की है। ठीक, जब कॉलेज लेवल की आएगी हो सकता है शामिल हो जाए, ना भी हो जाए, श्योरिटी नहीं है कुछ भी, लेकिन अब तक स्कूल लेवल की है। तो स्कूल हो या कॉलेज हो, लगभग लैब असिस्टेंट का काम सेम होता है। लैब असिस्टेंट क्या करता है, स्कूल में जैसे कि स्कूल लेक्चर होते हैं, कॉलेज में कॉलेज लेक्चर, तो एक लैब होती है, जैसे फिजिक्स की लैब होगी, अपने केमिस्ट्री की लैब होती है, बायो की लैब होती है। तो उस लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, बच्चों को प्रैक्टिकल करना है, उनको हेल्प करवाना, प्रैक्टिकल मेन जो सिखाता है वो है, मतलब ठीक है, मेन जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप बच्चों को समझाते हो। प्रैक्टिकल मतलब एक तरीके से हेल्पर का काम करते हो आप, जो रियल, जैसे कि आप बायो वाली लैब है उसमें लैब असिस्टेंट हो, तो जो बायो का टीचर है ना उसके लिए आप हेल्पर का काम करोगे, सहायक। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं प्रयोगशाला सहायक, मतलब आप प्रयोगशाला की रनिंग में हेल्प करोगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इस पोस्ट पे रहते हुए बहुत सारे बच्चों ने बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल की है, क्योंकि इसमें टाइम आपको मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम। ठीक है ना, लैब में काम रहता है लेकिन इतना काम नहीं रहता बाकी टीचर के मुकाबले, आप शांति से अपना आगे की तैयारी भी कर सकते हो। तो इसीलिए लैब असिस्टेंट बहुत सारे बच्चों की पसंदीदा जॉब बन गई है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए लैब असिस्टेंट कौन होता है। फिर बात करते हैं कि इस बार का केस क्या है, इस बार टोटल पोस्ट क्या है। तो इस बार अब तक जो है वो टोटल पोस्ट 251 है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल शिक्षा के लिए, यानी कि 11th-12th के लिए। क्या आगे पोस्ट बढ़ेगी? हाँ, बढ़ने की पूरी संभावना है, पोस्ट बढ़ेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पोस्ट बढ़ेगी ही। अब कॉलेज की शामिल की जाएगी नहीं जाएगी, फिर कुछ बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी, होम साइंस वगैरह, उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसे कोई अपडेट होगी मैं बता दूंगा, लेकिन अब तक सिर्फ स्कूल की 251 पोस्ट है और ये बढ़ने के चांस है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो देखो, जो अभ्यर्थना है वो 31 मई तक भेजी जानी है। कितनी? 31 मई तक। तो आपको पता, यदि 31 मई तक टाइम टेबल दिया है, टाइम दिया है, तो कोई भी डिपार्टमेंट इतना जल्दी भेजता नहीं है। टाइम जो कट ऑफ डेट दी जाती है वहाँ तक भी नहीं भेजते, तो आप उससे पहले का तो छोड़ ही दो। तो मैक्सिमम अपन ये मान लेते हैं कि भाई 31 मई तक सारे डिपार्टमेंट से, मतलब वो, या फिर ये समझ लो कि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी सीटें खाली है, जो भी अभ्यर्थना है, रिपोर्ट सारी पहुँच जाती है। ठीक, तो क्या होगा कि 31 मई के बाद आएगा आपके नोटिफिकेशन, यानी कि 31 मई के बाद नेक्स्ट जून महीना, तो जून मतलब थोड़ा बहुत टाइम वो भी लेंगे, मतलब कुछ चीज़ें, मतलब सिलेबस वगैरह डिफाइन करने में चीज़ें। ठीक है, तो जून एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात क्लियर? जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक। उसके बाद बात आती है योग्यता की। तो योग्यता इसमें मांगते हैं 12th पास विथ साइंस, यानी कि PCM हो या PCB हो। ठीक, जो इस बार 12th पास कर रहे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, साफ बात है। ठीक है, जो इस बार 12th पास कर रहे हैं, इस बार जिनके पास हो रहा है उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन
आयु की। नेक्स्ट बात करते हैं आयु की, एज क्या रहेगी। तो यदि एज की बात करें तो एज, अब बात यदि अपन आयु की करें तो एज जो है वो आपके मांग रहे हैं 18 से 40। कितनी होनी चाहिए? 18 से 40। किस डेट को? 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 को जो 18 साल का हो रहा है वो फॉर्म भर सकता है, और जो 1/1/2024 को 40 से ऊपर हो गया वो फॉर्म नहीं भर सकता। हाँ, हालांकि आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार आपको मतलब जो भी है एक्स्ट्रा 5-10 साल जो भी है आपको वो मिल जाएगा रिलैक्सेशन। बात समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं। जिनकी 1/1/2024 को 18 साल हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम ये। अब बात करते हैं वेतन की, तो लैब असिस्टेंट लेवल 8 है। इसके अंदर आपको 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें मिलेगा 18,500। फिर उसके बाद 2 साल के बाद मैं यदि जो डीए का रेट वगैरह है उसके हिसाब से बात करूं तो लगभग आपको 2 साल के बाद लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये तो बात रही वेतन से संबंधित। लेकिन अब तो खैर राजस्थान में तो नौकरी मतलब एक गोल्डन हो गया है, सैलरी भले कम हो, क्योंकि यहाँ पे ओपीएस लागू हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि सेंट्रल लेवल की किसी भी वैकेंसी में ओपीएस वगैरह नहीं होता, पेंशन मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, मजे ही मजे। ठीक है, इसलिए लैब असिस्टेंट तो अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नौकरी, डिमांडिंग जॉब बन गई है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं, पूछते सर RSCIT चाहिए क्या, सर CET चाहिए? तो RSCIT नहीं चाहिए आपको, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक, CET भी नहीं चाहिए, CET का भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, RSCIT और CET दोनों नहीं चाहिए। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस में एक तो आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, एक पूछेंगे केमिस्ट्री, एक पूछेंगे बायोलॉजी। और अब तक जो 2016 और 18 की वैकेंसी थी उनमें सिर्फ राजस्थान जीके पूछते थे, लेकिन जो 2022 की वैकेंसी आई उसमें राजस्थान जीके के अलावा इंडिया जीके, ठीक है, अपने जो समसामयिकी दिल्ली करंट अफेयर, ठीक है, उसके अलावा एक मनोविज्ञान सब्जेक्ट ये और पूछना। ये हो गए राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर और मनोविज्ञान, ये चीज़ें 4। पहले एक ही पेपर होता था पीसीबी प्लस राजस्थान जीके, अब 2 पेपर कर दिए हैं। एक पेपर तो सिर्फ पीसीबी वाला, एक पेपर इसका, अब 2 पेपर होते हैं। बात समझ गए? सिलेबस को समझ गए? पहले 2016 और 18 की वैकेंसी में 300 नंबर का 3 घंटे का एक ही पेपर होता था, अब 200 नंबर के 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक में आपके जीके वाला पार्ट आ जाएगा, तो एक में प्योर साइंस वाला पार्ट जिसमें पीसीबी पूछी जाएगी। हाँ, इसमें इस पीसीबी वाले सेकंड पेपर में जनरल साइंस और आता है, जिसमें 9-10 की जो साइंस की जो बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि आप यदि पीसीबी आपको जैसे आता है तो लगभग वो कवर कर लेते हो। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ रहता नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो आप वैसे भी अपना दिमाग यूज करके उनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर बात आती है कि सर एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा? तो देखो, अगर मैं बताऊं कि भाई जून जुलाई, ये भी मान लो कि भाई जुलाई फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जुलाई का पूरा महीना निकल जाएगा फॉर्म भरने में। ठीक, तो उसके बाद 3 महीने का समय तो देंगे मिनिमम, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने का मिनिमम समय दिया जाएगा। तो साफ बात है अक्टूबर तक तो एग्जाम नहीं होगा, इतना तो अपन समझ ही सकते हैं कि अक्टूबर तक तो एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आदेश बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कब ले। ठीक है, बाकी अक्टूबर तक तो नहीं होगा, इतना तो आपके पास टाइम रहेगा। यानी हालांकि अभी देखो तो अभी फरवरी मान लो पूरा हो गया, तो मार्च से लगाकर अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपके पास 7 से 8 महीने का समय है लैब असिस्टेंट की तैयारी करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जरूरी था मैं क्लास स्टार्ट करूं लैब असिस्टेंट के लिए, उससे पहले आपको सारी चीजें समझाना। बात क्लियर? चलिए, और भी कुछ आपके डाउट हो, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में पुटअप कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। या फिर कुछ ऐसे सवाल रहे, बहुत सारे सवाल रहे, तो हो सकता है मैं एक दिन लाइव सेशन लेके आऊं जिसमें सभी के सवाल लेके मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई
कर दूंगा। थैंक यू सो मच।